अकेले नहीं जाने दूंगा आपको। भैया पीछे आ जाओ भैया। हर हर महादेव। मेरा नाम है सूर्या, मैं हूँ आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर में। लोकेशन वही वाली है जहाँ पर एक प्रेत का साया है और ये बार बार हमको परेशान कर रहा है। मेरे साथ तक हुआ तब तक ठीक था, लेकिन दिनेश के घर होते हुए भी ये चीजें हो रही है। दिनेश जब सुबह उठने वाला होता है, उठने से पहले इसे एक सपना आता है और सपने में सिर्फ और सिर्फ वो प्रेत नजर आता है। ये हो सकता है इस वजह से हो रहा हो कि लास्ट टाइम हमने इसको इतना करीब से देखा था, इसके साथ इतनी सारी बातें करी, इतना सब कुछ इससे जानना चाहा, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया। तो चीजें क्रिटिकल होती जा रही है, क्योंकि ये है एक प्रेत और प्रेत इतनी आसानी से पीछा जो है वो नहीं छोड़ता है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर जिस लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ वो लड़की भी इसकी कैद में है या इसके गिरफ्त में है। जब तक इस प्रेत से छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक जो है हम उस लड़की की मदद नहीं कर पाएंगे। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें समझना होगा, बहुत अच्छे से एनालिसिस करना होगा इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि ये जो प्रेत है वो इतनी आसानी से ना उस रूह को छोड़ेगा ना ही हमें छोड़ेगा। चीज़ें मेरे साथ, मैंने कहा कि चीज़ें जब तक मेरे साथ हो रही थी तब तक ठीक था, लेकिन अब दिनेश तक जा चुकी है और अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, जिस हद तक मुझे गुजरना पड़े, इस प्रेत को मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी तक ये हमारा पीछा कर रहा था, अब हम इसके पीछे लग चुके हैं और अब हम इसे नहीं छोड़ने वाले। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये जो कुछ कर ले हमारे साथ में, हम दोनों ने ये सोच लिया अब कि चाहे जो कुछ ये हमारे साथ में कर ले, हम इसे नहीं छोड़ेंगे अब, क्योंकि हमने झेल लिया बहुत। क्योंकि पता है, इंसान का एक बार मर जाना ठीक होता है, लेकिन जब वो बार बार मरता है डर की वजह से, तो वो डर अब हमें सहन नहीं हो रहा है। ये बार बार हमें डराने की कोशिश करा, हम तक इन्वॉल्व हुआ है। दूसरी बात, अगर ये हमारी फैमिली में जाकर के इन्वॉल्व हो गया, फिर इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसे संभालना ही नहीं, इसे वहां से दूर करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सिर्फ देख करके इतना मत समझना कि ये सिर्फ वहाँ जाते हैं, लोकेशन वीडियो करते हैं, वहाँ पे घोस्ट होता है या मजाक होता है इनका। आप सोचना मत इस बारे में, मेरी बात को सुन करके या देख करके काफ़ी मत करना, क्योंकि ये ऐसा प्रेत है जिसने एक रूह पे कब्जा कर रखा है। और प्रेत वैसे नहीं बनते हैं, प्रेतों को बुलाया जाता है, जगाया जाता है, और जब ये प्रेत अपनी मौजूदगी देते हैं तब चीज़ें बद से बदतर हालात तक पहुंच सकती है। अगर ये प्रेत किसी इंसान के पीछे लग जाए ना, जैसे ये हमारे पीछे लगा हुआ है, तो किसी इंसान को बर्बाद तक कर सकता है, और बर्बाद करके उसकी मेंटल पावर को इतना वीक कर देता है कि वो इंसान आखिर में खुद से मरने का डिसाइड कर लेता है। तो मैं नहीं चाहता कि उस लेवल तक ये हम पे हैवी हो। उससे पहले हम इसका कुछ ना कुछ तो निदान निकालेंगे, और जो निदान निकलेगा वो आप लोगों के सामने रखेंगे। ये मैं वादा कर रहा हूँ कि वो जो निदान निकलेगा वो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, चाहे जोखिम जितना भी हो। जोखिम चाहे जितना भी उठाना पड़े, मुझे मेरा भरोसा है मेरे इष्ट पर और मेरे महादेव पर कि वो मुझे बचा लेंगे। हो सकता है कि मेरी एक परीक्षा का दौर चल रहा हो जहाँ पर मुझे इन सारी चीज़ों से जूझना पड़ेगा, क्योंकि आज तक मेरे लाइफ में मैंने इस तरह के प्रेत से कभी सामना नहीं किया। तो मेरे महादेव, हो सकता है कि उनकी लीला है कुछ ना कुछ कि वो मुझे पका रहे हो। जैसे एक कुम्हार जो है मटकी को पकाता है, एक ईंट भट्टे वाला जैसे ईंट को पकाता है, और एक बाप जैसे अपने बच्चे को सिखा करके पकाता है ज्ञान से। थोड़ा बहुत कुछ सरवाइव करना पड़ता है इन सारी चीज़ों में। जब मिट्टी का बर्तन कच्चा होता है तो हाथ लगाते टूट जाता है, और जब वो पक जाता है तो हाथ लगाते के साथ में नहीं टूटता है, मशक्कत करनी पड़ती है, या उसका गिरना डिपेंड करता है कितना जोर से उसे गिराया जाए। तो ये चीज़ें होती है, और वो वाकई में बेहतर बनाती है किसी भी चीज़ को, चाहे इंसान हो या फिर वो बर्तन हो, उन सारी चीज़ों को बेहतर बनाती है। मैं हूँ कैमरा पर्सन दिनेश के साथ में। लोकेशन है वही वाली जहाँ पर वो प्रेत का साया हमें बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है, और ये सिर्फ इसी दायरे तक सीमित नहीं है। ये आज़ाद होना चाह रहा है यहाँ से, बस इसको आज़ाद नहीं होने देना है दिनेश, चाहे कुछ हो जाए। बिल्कुल भैया। ठीक है, अब मेरे साथ मूव ऑन करो। लाइटिंग प्रॉपर है क्या, चेक कर लेना। जी भैया। आजा। बैटरी चार्ज है ना फुल? ओके। और इतना सब कुछ नहीं होता शायद तो इस लोकेशन को इतना
हार्डली हम नहीं लेते, इतना हार्डली हम नहीं लेते। यहाँ पर इस प्रेत ने जो है बहुत बुरी गंध मचा रखी है, बहुत बुरा आतंक पसरा हुआ है इसका। ये ठीक है कि स्वयं महादेव के उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पहुंच गए और हमने इस इन सारी चीजों से सामना किया। अगर कोई और इंसान होता हमारी जगह शायद, तो हो सकता है कि उसके साथ में कोई ना कोई अनहोनी यहाँ पर घट जाती, और अगर वो अनहोनी घट जाती तो फिर शायद पछताने के अलावा हमारे पास कुछ बचता ना ही उस इंसान के साथ में। तो हम जो है पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट, मैं कह रहा हूँ एफर्ट, इतना एफर्ट दूंगा इस जगह पे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे नंगे होकर के यहाँ पे काम करना पड़े, वो भी मैं करूंगा, क्योंकि ये नहीं छोड़ेगा। ये इतने श्योरिटी के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें दिनेश के सपने तक पहुंच चुकी है। ये जब तक रोडों पे हमको दिखता था तब तक ठीक था, ये उस हद तक पहुंच चुका है कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। और यहाँ से आगे मेरी हमारे गुरुवर जो है उनसे मेरी बात हुई है, और उन्होंने भी सजेस्ट किया है कि ये प्रेत नहीं छोड़ेगा। मैं तपस्या कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए कि तुम्हें कुछ ना हो, क्योंकि देखो हम से उन गुरुवर के शिष्य सिर्फ हम नहीं हैं अकेले, उनके और भी शिष्य हैं जिनको वो सिखाते हैं, जिनको वो बताते हैं और जिनकी वो रक्षा करते हैं। क्योंकि उनके जो शिष्य हैं, जैसे मैं हूँ, उनके जो शिष्य हैं वो भी कहीं ना कहीं जा कर के किसी और की मदद करते हैं। मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव की वजह से, या कह लो कि मैं अपने पर्सनल लालच की वजह से जो है मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, चाहे कैसे भी। लेकिन जो ज़रूरी है उन सारी चीज़ों के साथ में वो मेरा साथ देते हैं। पहला भरोसा इष्ट, महादेव और फिर गुरुवर। बिल्कुल भैया। क्योंकि बिना गुरु के इंसान अधूरा है। लाइटिंग मुझे ऐसे क्यों लग रहा है दिनेश कम है यार? बैटरी चार्ज तो है लेकिन। लाइटिंग तुझे प्रॉपर नजर आ रहा है? कैमरे में सब कुछ क्लियर है? हाँ भैया। एवरीथिंग इज क्लियर। देखो मेरी बात सुनो, देखो। यहाँ से एक नीम का पेड़ है, ऊपर की तरफ देख लेना, चाहे यहाँ से नजर नहीं आ रहा। वो जो नीम का पेड़ नजर आ रहा है ना, उसे किसी भी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे साइन मिले हुए हैं उस जगह पे और उस कुएं के पास, और उसके अलावा और भी चीजें जो है वो यहाँ पे हो रखी है। जो लास्ट टाइम हुआ वो शायद बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था जो कि हमने देखा। आज बहुत शांत है ना कोई हवा चल रही है, कुछ हो रहा है ना, वरना कभी भी आते हैं तो हवा चलती है, हवा चलती है यहाँ पे। सीधा चले गए नीम के पास। नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी। देख तू प्रेत है और मैं तेरे दायरे में खड़ा हूं, तू जिस भी तरह का प्रेत है, मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तेरे दायरे में आ चुका हूँ, और तुझे जो करना है वो इस दायरे में रह करके कर, मेरे साथ में या दिनेश के साथ में, जो कुछ करना चाहता है। हम दोनों यहाँ पे मौजूद है और हम दोनों के साथ में तुझे जो करना है, जो तुझे करना है वो तू कर। हम दोनों यहाँ मौजूद है। इस दायरे को पार करके आगे बढ़ेगा तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। मैं बता रहा हूँ कि तेरा सर्वनाश निश्चित है और तू नहीं बचेगा उसके बाद। चाहे जिस किसी ने तुझे यहाँ बुलाया हो, जिस किसी मकसद से बुलाया हो, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो जानता हूँ कि तू जहाँ है बस वहीं तक सीमित रहे, उससे आगे बढ़ेगा तो पछताएगा। प्रेत योनि में होते हुए तू इतनी यातनाएं सहेगा जितनी तूने कल्पना भी नहीं करी है। हम इंसान हैं, चलो ठीक है, हमारा उस महादेव के द्वारा लिखा हुआ है। और मेरा कहा तो मेरा लिखा हुआ तो मैं महादेव के सामने रो करके बदलवा भी लूंगा, लेकिन तुझ प्रेत को कोई नहीं बचाएगा फिर, क्योंकि तू दुष्ट है। और तेरी जब तक तेरी दुष्ट शक्तियां तू नहीं छोड़ेगा, तेरे दुष्ट विचार जो है तेरे अंदर से नहीं निकलेंगे। तुझे किसने बुलाया मैं नहीं जानता और ना मैं जानना चाहता हूँ। क्या हो गया?
होने को कुछ नहीं आ रहा, जैसे ही कचरा है ना, इसलिए थोड़ा वियर्ड सा लगता है ये। तो कचरा गया है ना, वो पैर में जैसे कांटे चुभते हैं ना, ये वैसे चुभता है, तो थोड़ा वियर्ड सा लगता है। तुझ प्रेत को मैं इतना से कहना चाहता हूँ कि तू अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करेगा तो वो स्वयं महादेव भी तुझे नहीं बचाएंगे, क्योंकि मैं महादेव का उपासक हूँ, उनका भक्त हूँ, और मैं अपना दायरा जानता हूँ, और मैं अपने दायरे से बिल्कुल भी दूर नहीं हूँ, बिल्कुल भी वंचित नहीं हूँ। मेरा दायरा मुझे पता है, मैं अपने दायरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तू प्रेत है, मैं तुझसे जानना चाहता हूँ आखिर तू चाहता क्या है। तू इसी जगह पे मुझे नजर आया था, एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, आखिर तू चाहता क्या है। मैं यहाँ साक्षात खड़ा हूँ, और खड़ा होकर के मैं तुझसे जो बोल रहा हूँ उसका जवाब देना मुझे। दिनेश, कुछ गलत हो रहा है। क्या हुआ? कुछ गलत हो रहा है। हम आए थे तो कोई था क्या यहाँ पे मौजूद? नहीं तो कोई था यार। था कोई? दिखा तो नहीं कोई। हम आए तब कोई था यहाँ पे। क्या? एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर ओ कोई था, कोई एक बुरी शक्ति थी भाई, और वही प्रेत नजर आ रहा है। मैं स्मरण कर रहा हूँ उसका। तो दिनेश सुन, आ गया। दिनेश उस तरफ कोई है क्या? नहीं भी। ऐसा नहीं हो सकता यार। तूने कैमरा घुमा करके चेक किया? ये चारों तरफ किया। नहीं दिनेश, ऐसा नहीं हो सकता। भैया आगे भी जाके आया मैं। मुझे नहीं पता तू कहाँ तक गया कहाँ तक नहीं गया। मैं अपनी आंखें बंद करके रखा हूँ, और मुझे वो वहां पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है अभी भी। भैया भैया पहले जब घुमाया था जब नहीं था। मुझे तब भी नजर आ रहा था, अब भी नजर आ रहा है। भैया जब नहीं था अब भी खड़ा है। भैया क्या करे? इस बार फिर देख एक बार, कुछ तो गड़बड़ है यार दिनेश। भैया नहीं है। ऐसा तो नहीं है। भैया अब भी नहीं है। भैया मैं जाता हूँ उस रास्ते में, आप बोलो तो। अभी नहीं है। मत जा कहीं पे, अकेला नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ जब हम आए थे ना दिनेश, उस टाइम में कोई था, और वहीं उसी जगह पे था। किसी के चलने की आवाज सुनाई दी तुझे? ये चलने की आवाज़ तो आई, और उसके साथ साथ यानी मेरे कान में आवाज़ आई वो उस दिन आई थी ना, क्या? यानी मैं तुझे मार दूंगा, यहाँ से तू चला जा वरना तेरी भी मौत होगी इसके साथ में। यानी आपके भाई बोल रहा है इसके साथ में तेरी भी मौत होगी अगर तू चला जाए यहाँ से। अच्छा,
यानी आपके भाई तो बोल रहा है, उसके साथ में मेरे को बोल रहा है कि चला जा वरना तू भी मरेगा। अच्छा, वो था यार दिनेश, मैं कह रहा हूँ जब हम आए तब वो था। मैं इतना देख पा रहा हूँ, इतना मैंने आंखें बंद करने के बाद में देखा है, वो यही कहीं था। भैया हाँ, पानी में से आवाज़ आई कुएं में। अवॉइड कर इधर। भैया अभी तो हम आए वहाँ से। ये रुक, मुझे आगे जाना होगा। भैया जान से। देख दिनेश, बिगाड़ने वाला ये हाँ करके बिगाड़ेगा, इससे अच्छा है उसका यही सर्वनाश है। भैया मैं भी आऊँगा आपके साथ में। और तेरे सामने खड़ा हूँ यहाँ पर, इतना पास आकर के मैं तुझसे इतना कह रहा हूँ, आखिर तू चाहता क्या है हमसे? किसने तुझे यहाँ बुलाया और क्या हुआ है तेरे साथ? क्या हुआ है तेरे साथ? क्या हुआ है तेरे साथ और तू क्यों इस तरह से कर रहा है? तू चाह कर भी हमारी जान नहीं ले सकता है। मैं अभी तेरे सामने खड़ा हूँ, उसके बावजूद ये बातें तुझे कह रहा हूँ। भैया ये नहीं है सामने। आग बचौली का खेल ये बहुत अच्छे से खेल लेता है और इससे वो सब कुछ। भैया भैया किसी फीमेल की आवाज़ आई मेरे कान में। हाँ? किसी फीमेल की आवाज़ आई मेरे कान में। फीमेल? हाँ। आवाज थी? फीमेल की। क्या 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 आवाज सुनाई दी थी तुझे? वही मरने की। क्या यानी ये इनके साथ में तू भी मरेगा। फीमेल की आवाज थी? हाँ और वहां खड़ा था तब? मेल की। भैया अभी फीमेल की आई। 12 12 12 12 12 वहां से 12 12 12।
भैया लेकिन मैं यहाँ बाहर था जब मेल की आवाज़ आई थी और वहाँ ऊपर है ना फीमेल की आवाज़ आई। वो फीमेल पूरी तरह से उसके वश में है, उसके कब्जे में है, उसके दायरे में। उसने सेम यही चीज़ बोली थी कि तू चला जाए यहाँ से वरना तेरी भी मौत होगी, ये निश्चित है तेरी भी मौत। और तुझे कहा है तो फिर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है वो वॉइस? भैया कैमरे का पता नहीं है बाकी। तुझे प्रॉपर सुनाई दिया था? हाँ भैया। भैया कोई दिक्कत नहीं है, जान चली जाए लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। तो प्रेत है, मैं तुझे बुला रहा हूँ, तो मेरे सामने से भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? मेरा पहली बार तुम जैसे प्रेत से सामना हुआ है और शायद सर्वनाश के लिए हुआ है। तो अपना विनाश खुद लेकर के चल रहा है। मैं तुझसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तू आखिर यहाँ पर क्यों है और क्यों तूने उस लड़की की रूह पे कब्जा कर रखा है? क्यों तू उस लड़की को दुख दे रहा है? तू चाह कर भी ना मुझे नुकसान पहुंचा सकता है ना ही दिनेश को, ये तू बहुत अच्छे से जानता है। तू सिर्फ हमें डराना चाहता है, और डरा करके क्या हासिल करना चाहता है हमसे? आखिर क्या ऐसा है जो तू डरा करके हमसे हासिल करना चाहता है? और तू चाहता है कि हम डर जाए और डर करके तेरे वश में हो जाए? नहीं, ये नहीं हो सकता। भैया 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 आपके पास में खड़ा है। पता है मुझे, भैया बिल्कुल पास में है। बिल्कुल पता है मुझे। ये भी बता सकता हूँ कहाँ पर है। तू यहाँ खड़ा है और मैं भी यहीं खड़ा हूँ। वही थोड़ा हाथ अड़ सकेगी बड़े। तू उसी जगह पे खड़ा है जिस जगह पे पिछली बार खड़ा था। मैं भी उसी जगह पे खड़ा हूँ जहां पिछली बार खड़ा था। मेरे सामने खड़ा होकर के मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि तू आखिर चाहता क्या है? जानना चाहता हूं क्या चाहता है तू आखिर? भैया है तुझमें सामर्थ्य इतना जो तू मार दे हमें? हाँ दिखा तू, मैं तेरे सामने खड़ा हूं और बिल्कुल खड़ा हूं। तू क्या दिखा सकता है? दिखा तू क्या दिखा सकता है? क्या है आखिर इस कुएं के अंदर ऐसा? भैया यही खड़ा है, ये पागल बनाना चाह रहा है कुएं की बोल के। तेरे बहकाव में आकर के कुएं में कूदने वाला नहीं हूं मैं। नहीं भैया
ये क्या खेल खेल रहा है ये हमारे साथ। अरे समझ में नहीं आ रहा है दिनेश, जो कुछ। कुछ भी है मुझे इस कुएं में उतर के देखना पड़ेगा। नहीं भैया ये तू हमें बाहर रुकना, मैं जा रहा हूँ। ये पागल बनाना चाहता है हमें। तू बाहर रुकना, मैं जा रहा हूँ। भैया आपको मेरी कसम होगी, ये पागल बनाना चाहता है हमें। दिनेश, जो कुछ भी है इसकी बात माननी पड़ेगी यहाँ पर। नहीं भैया, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ये आप कुएं में उतरे ना तो ये आपकी जान ले लेगा, और फिर मैं क्या करूंगा, मुझे भी कूदना पड़ेगा इसमें आपको बचाने के लिए। कुछ नहीं होगा भैया नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। भैया नहीं, मेरी बात मान लो। ये यहीं पे खड़ा होकर के सब कुछ कर रहा है। भैया अभी चलो यहाँ से। भैया ये आपकी जान लेना चाहता है, फिर इसको पता है ये इनको छोड़ के नहीं जा सकता अकेला। फिर भैया मुझे भी आपकी जान बचाने के लिए मुझे भी कुएं में कूदना पड़ेगा। मैं जा करके आता हूँ कुएं के अंदर, आखिर क्या राज छुपा हुआ है मुझे जानना है। भैया फिर मेरे को भी कूदना पड़ेगा अगर आपको कुछ हो गया तो। नहीं मैं नहीं डूबूंगा पानी के अंदर। भैया आपको मेरी कसम होगी, अगर यहाँ से नहीं चले तो। भैया चलो यहाँ से। मैं कह रहा हूँ दिनेश, इस तरह से ये हमें परेशान करता रहेगी। जो इसने कहा है वो करके देखते हैं। भैया कल हम बाबा को पूछ के आएंगे, उसने कुएं की बोला है तो क्या करना है। भैया कुएं में नहीं उतरोगे आप। भैया आपको मेरी कसम होगी, यहाँ से चलो अभी, वरना आप मुझे पता है आप कुएं में उतर जाओगे। दिनेश, इसका आज जो कुछ है फन मेट देता हूँ और चलता हूँ, फिर यहाँ से जाके आता हूँ पानी के अंदर। भैया सबसे पहले भैया वो है ही नहीं सामने। फिर से भाग गया ये। दिनेश, ये कुछ न कुछ तो हिंट दे के गया है। मैं कह रहा हूँ यार, एक बार मान लेते हैं। भैया चलो यहाँ से। अगर आप पानी में गए तो मैं भी आपके साथ साथ आऊंगा, अकेले नहीं जाने दूंगा आपको। भैया पीछे आ जाओ। भैया भैया मेरी बात मान लो, मेरी कसम होगी आपको।